दोस्तों मिलिए हरिद्वार में रहने वाले नागा सन्यासी बाबा जी जिनके पास एक अलग ही तरह की अद्भुत चमत्कारी शक्ति है। दरअसल दोस्तों ये बाबा पिछले 1 साल से ऐसे ही अपने एक हाथ को खड़ा करते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के डीएम दीपक रावत सर स्वयं इन बाबा से मिलने पहुँच गए। और जब इन्होंने बाबा जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बाबा जी ने बताया कि जगत कल्याण के लिए इस कड़ी तपस्या को 12 वर्षों तक करते रहेंगे। और दोस्तों इस वजह से वो अपने सारे काम एक हाथ से ही करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा जी पहले भी जगत कल्याण के लिए 12 वर्षों तक खड़े रहने की कड़ी तपस्या को पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें कि ये सारे काम खड़े होकर ही करते थे। दोस्तों इन बाबा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पूरी दुनिया में जहां एक तरफ इंडिया, रशिया और चाइना जैसे बड़े देश हैं, वहीं दूसरी तरफ एक देश ऐसा भी है जिसका एरिया सिर्फ एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। जी हाँ, एक देश ऐसा भी है जो सिर्फ एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है। उस देश का नाम सीलैंड है। सीलैंड का सरफेस एरिया 6000 स्क्वायर फीट तक फैला है। ये देश इतना छोटा है कि आप गूगल मैप से भी इसकी तलाश नहीं कर सकते। ये देश इंग्लैंड के सफोलिक बीच से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर एक खंडर बन चुकी बिल्डिंग पर स्थित है। माना जाता है कि इस जगह को ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस गन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया था। 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग सीलैंड में सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं। दरअसल 1967 में रॉय बैट्स नाम के एक मेजर ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था और इसे ब्रिटेन से अलग कर एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था। इस देश का अपना झंडा भी है, जिसका रंग लाल, सफेद और काला है। जब पहली बार इंटरनेट के जरिए लोगों को सीलैंड के बारे में पता चला, तो लोगों ने खूब डोनेशन दिया। इससे यहाँ रहने वाले लोगों को आर्थिक मदद मिली, लेकिन सीलैंड को इंटरनेशनल लेवल पर देश की मान्यता। दोस्तों मिलिए छत्तीसगढ़ के जांजीपुर चंपा गांव में रहने वाले फूल सिंह से, जिन्हें दुनिया का दूसरा माइकल जैक्सन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये माइकल जैक्सन की तरह ही डांस के हर एक स्टेप को हूबहू कर लेते हैं और ये खाली टाइम में अपने गांव के लोगों को डांस दिखाकर एंटरटेन करते रहते हैं। दोस्तों इतना शानदार डांस करने की वजह से इन्हें कई बार पुरस्कार भी मिल चुका है और दूर दूर से कई लोग इनके डांस को देखने के लिए बुलाते भी हैं। लेकिन दोस्तों ये इतनी गरीबी होने की वजह से ये अपनी इस कला को कभी आगे नहीं बढ़ा पाए और टीवी रिपेयर करके ही अपने घर का गुजर बसर करते हैं। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा इनका डांस, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों जहां एक तरफ डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर आम जनता परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के रहने वाले मिस्टर सतीश कुमार ने पुरानी और बेकार प्लास्टिक से डीजल और पेट्रोल बनाने का एक नया कारनामा दिखाया है। मिस्टर सतीश कुमार पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने बताया कि पुरानी और बेकार प्लास्टिक से डीजल और पेट्रोल बनाने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं, जिसे पायरोलिसिस कहा जाता है। मिस्टर सतीश कुमार ने बताया है कि वह हर रोज 200 किलोग्राम पुरानी और बेकार प्लास्टिक से लगभग 200 लीटर पेट्रोल और डीजल उत्पाद कर देते हैं और उस डीजल और पेट्रोल को अपने लोकल एरिया में 40 से 50 रुपए के बीच में बेचते हैं। और दोस्तों आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस पूरे प्रोसेस में पानी का एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं होता। और दूसरा इसका फायदा ये है कि इससे हवा में प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं फैलता, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस एक वैक्यूम के अंदर होता है। दोस्तों ऐसे आविष्कार और सतीश कुमार के लिए एक लाइक तो बनता ही है। मोतियों के बारे में 5 अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, मोती इकलौता सा रत्न है जिसे लिविंग एनिमल से निकाला जाता है और ये इतना रेयर है कि 10,000 में से सिर्फ एक ओयस्टर में ही मोती पाया जाता है। नंबर 2, सन 1700 तक मोती की कीमत हीरे से भी ज्यादा हुआ करती थी, जिसके बाद जापान में मोतियों की खेती करने का तरीका इजाद कर लिया गया और मोती पहले जितने रेयर नहीं रहे, जिसकी वजह से मोती की पॉपुलैरिटी काफी घट गई। नंबर 3, जब दुबई के पास तेल और टूरिज्म नहीं था, तब पानी में से मोती इकट्ठा करना दुबई की कमाई का मुख्य जरिया था और अपने इतिहास को याद रखने के लिए दुबई ने उस जगह को म्यूजियम में बदल दिया है, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा मोती फिलीपींस में एक मछुआरे को मिला था, जो कि 2.2 फीट लंबा था और इसका वजन 34 किलो था। इस विशाल मोती की कीमत $100 मिलियन बताई जाती है। नंबर 5, ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट की रानी क्लियोपैट्रा ने रोम के जनरल मार्क एंटोनी से शर्त लगाई थी कि वो दुनिया का सबसे महंगा डिनर होस्ट कर सकती है। जिसके बाद क्लियोपैट्रा ने अपने कान के ईयरिंग में से एक मोती निकाला और वाइन के प्याले में घोल के पी गई, जिसे देख के एंटोनी दंग रह गया और उसने हार मान ली। वो मोती उस समय का सबसे बड़ा मोती था, जो कि बहुत ही कीमती था और उसकी कीमत $28 मिलियन बताई जाती है। चांद के बारे में 5 अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, लगभग 4.5 बिलियन साल पहले थिया नाम का प्लेनेट, जिसका साइज मार्स जितना था, धरती से टकरा गया। इतने बड़े कोलिजन की वजह से धरती और थिया का कुछ हिस्सा टूट के पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। इस हिस्से को आज हम चांद के नाम से जानते हैं। नंबर 2, अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पे एक शीशा रखा था, ताकि पृथ्वी पर बैठे साइंटिस्ट इस रिफ्लेक्टर पे लेजर शूट करके धरती से चांद का एग्जैक्ट
डिस्टेंस पता कर सके। नंबर 3, यूजीन शूमेकर, जो कि एक साइंटिस्ट थे, इकलौते ऐसे इंसान है जिनके अवशेषों को चांद पे दफनाया गया है। नंबर 4, धरती और चांद के तालमेल में घूमने की वजह से आज तक हम सिर्फ चांद की एक ही साइड को देख पाए हैं और चाइना इकलौता ऐसा देश है जिसने चांद की डार्क साइड पे अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड किया है। नंबर 5, 2013 में स्विट्जरलैंड बेसेल यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग चांद की साइकिल इंसानों की नींद पे काफी प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से सोने में ज्यादा टाइम लगता है या फिर रात में नींद बहुत कम आती है। तो अगली बार रात में नींद न आने पे आप अपनी कॉफी की जगह चांद को दोष दे सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें। मिलते हैं आपसे फैक्ट व्यू की अगली वीडियो में। दोस्तों हम इंसान हर साल दुनिया भर में करीब 100 करोड़ जानवरों को सिर्फ उनके चमड़े के लिए मार देते हैं, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग फैशन के लिए किया जाता है। और जानवरों पर हो रहे इसी क्रुएल्टी को रोकने के लिए मेक्सिको के रहने वाले एड्रियन लोपेज और मार्टिन कैजारेज नाम के इन दोनों एंटरप्रेन्योर्स ने कैक्टस के पौधे से एक ऑर्गेनिक लेदर बनाया है जो बिल्कुल किसी जानवर के चमड़े की तरह मजबूत है। आपको बता दें कि कैक्टस के पौधे से बने इन लेदर्स को बनाने के लिए किसी तरह के टॉक्सिक केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है और लेदर्स इतने टिकाऊ हैं कि ये 10 साल तक चल सकते हैं, जिसका प्रयोग फैशन के लिए किया जा सकता है और इस तरह हर साल करोड़ों जानवरों को मरने से भी बचाया जा सकता है। शीप के अंदर मौजूद मोती आखिर बनती कैसे है, शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे, पर मैं आपको बता दूं, मोती एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का रिजल्ट होता है जो खासकर समुद्र में रहने वाले शीप या ऑयस्टर बना सकते हैं। ऑयस्टर के शरीर में 2 शेल पाए जाते हैं जो इसे बाहरी खतरों से बचाता है। साथ ही शेल के अंदर मौजूद इंटरनल ऑर्गन को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें इस ऑर्गन के नजदीकी शेल को मेंटल कहा जाता है। तो जब कभी बाहरी पदार्थ जैसे कि बालू के कण मेंटल और बाहरी शेल के बीच फंसता है, तब मेंटल उस कण के चारों ओर नेकर नाम के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेयर बनाना चालू कर देता है और यही लेयर धीरे धीरे मोती का रूप ले लेती है। क्या ट्रेन रोड पर चल सकती है? चलिए जानते हैं। ट्रेन को रोड पर चलने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, ट्रेन के पहिए और रेलवे ट्रैक दोनों ही लोहे के बने होते हैं, जिससे एक स्मूथ फ्रिक्शन बनता है, इसीलिए ट्रेन आसानी से रेलवे ट्रैक पर चल पाती है। और अगर ट्रेन को रोड पर चलाया जाए तो ट्रेन का पहिया और रोड दोनों ही अलग मटेरियल होने के कारण ट्रेन के पहियों को फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा, जिससे लोकोमोटिव ना तो रोड पर चल पाएगा और न ही ट्रेन को खींच पाएगा। नंबर 2, ट्रेन में कोई स्टीयरिंग नहीं होती है, इसीलिए ट्रेन को रोड पर मोड़ा नहीं जा सकेगा। नंबर 3, ट्रेन पूरी लोहे की बनी होती है, इसीलिए ट्रेन का वजन भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे ट्रेन का सारा वजन ट्रेन के टायर पर पड़ेगा और ट्रेन के टायर बहुत पतले होने के कारण जमीन में धंस जाएंगे। हर नोट्स पर गांधी जी की ये जो फोटो देखते हो तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि ये गांधी जी की कोई ड्रॉ की गई पिक है, बट नहीं, ये देखो इसका एक्चुअल पिक। इस पिक को 1946 में लिया गया था और इसी पिक में से गांधी जी के पिक को क्रॉप करके उसको इन्वर्ट करके नोट पर छापा जाता है। और सबसे पहले 1996 में गांधी जी के इस पिक को नोट पर छापा गया था और नो डाउट गांधी जी की ये पिक दुनिया के सबसे वैल्यूएबल पिक्स में से एक है।